गुरु जी काट काल दी फांसी, फिर मैनेजमेंट का धूपबत्ती लगा दे जाके। मैं आपको बताया ना भगत जी, ये क्या है, ये है, ये जो है। आप भगत जी आ जाओ, भंडारा भी लेते रहो, आ जाओ। ठीक, कोई बात नहीं भगत जी। देवबंदी छोड़ के भगत आत्मा परमेश्वर का भंडारा चल रहा है और भगत आत्माएं अपना इंटरव्यू भी दे रही हैं। जो पांचवा यज्ञ रोका हुआ था, परमेश्वर ने साध संगति के जरिए वो पांचवा यज्ञ पूर्ण करवा रहे हैं और परमेश्वर का भंडारा होने के बाद सत्संग भी होगा और इसके बाद रात भर साध संगति चलेगी। एक कोई बहन बैठी है, इनका इंटरव्यू लेते हैं। सत्या बहन जी, सत्साहेब कहाँ पे हो? हिसार से जी। क्या नाम है? सुलेखा दासी। यहाँ कैसे आए? साध संगति में आई है। साथ संगति? हाँ जी। ये किसके थ्रू हो रही है? भक्तों के द्वारा या फिर मैनेजमेंट के थ्रू हो रही है? नहीं, भक्तों के द्वारा हो रही है। अच्छा, और अपने बारे में बताओ, मतलब इधर कैसे आ गए? मैं 2018 में 30 दिसंबर 2018 को मैंने नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद मैनेजमेंट वालों के सत्संग वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे ज्योति के लिए बोला था, बेटी को दूसरा नाम लेना था। तो उस टाइम बेटी घबरा जाती थी, तो उन्होंने परीक्षा में नहीं वो पास हुए, तो उन्होंने बोला ज्योति लगा दो आप। तो एक ज्योति लगाई, उसके बाद फिर दूसरी बार नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरी बार लगा दो और सबकी अलग अलग लगेगी। फिर थोड़ा सा दिमाग में हमारे आया कि भाई ये तो अभी इन कमाते वाते तो है नहीं बच्चे, तो ये अपना 10वां हिस्सा कैसे निकालेंगे। तो इस वजह से फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई नहीं, ये तो ठीक नहीं चल रहा है। फिर कुछ समय बाद हमने वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो किसकी देख रहे हैं? पवन भाई की जी। तो उन्होंने एक दो बार बोला, जैसे उनसे सवाल किया, तो हमारे पड़ोस में ही है सारना में भगत, उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि नाम खंड हो जाएगा, तुम मत देखो। तब जो आपको मना कर रहे थे वो जी सरनामी भगत है? जी। तो मना करते रहे, फिर भी हम वही बात है ना, परमात्मा ने जो सही रास्ता है वो तो दिखाना ही दिखाना है। फिर भी मन करता था देखने के लिए, वहीं पे जो भी होता था तो वहीं देखना होता था, क्योंकि उसमें काफी शंकाएं हमारी जो है उनका समाधान हो रहा था। ऐसे करते करते हम देखने लगे, तो उसके बाद फिर हमने साफ साफ बोल दिया कि हम तो देखते हैं। फिर वहाँ से हमारे हिसार से ही कोई कृष्ण भाई है, उन्होंने जब अपना प्रकट दिवस मनाया था अपन ने 8 सितंबर को। उनकी वीडियो देखते रहे, हाँ जी। मैनेजमेंट वाले क्या कहते थे? वो गुरुद्रोही है? वो गुरुद्रोही है, तो उनका मत देखो। वीडियो देखने से क्या लगा, वो गुरुद्रोही है? वो गुरुद्रोही कैसे है? वो तो हमें गुरुजियों के जो नियम है उन्हीं पे चला रहे हैं, हमें और दृढ़ बना रहे हैं, तो वो गुरुद्रोही कैसे हो रहे हैं? वैसे गुरुद्रोही की परिभाषा बताओ क्या होती है? गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के बारे में गलत गलत बोले, ठीक है, जो मतलब उनको गलत बताए, उनके नियमों पे ना चलने दे। मतलब परमात्मा की एक वाणी है, गुरुद्रोही कोई कहे गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से ईर्ष्या बैर करे गुरुद्रोही कहा वैसे है। बिल्कुल। जो गुरु से ईर्ष्या जो करने लगता हाँ जी, जो गुरुजियों को गलत बोलेगा वो गुरुद्रोही होता है। कौन भगत जी गुरुदेव को गलत बोलता है या ज्ञान को गलत बोलता है? नहीं, जो गुरुजियों की वाणी है वही बताते हैं वो, और उससे चलते। तो मतलब पवन भगत जी गुरुद्रोही नहीं है? नहीं है। मतलब मैनेजमेंट एक जबरदस्ती की तरह उन्हें गुरुद्रोही साबित कर रखा है, बिल्कुल, ताकि गुरुद्रोही संगत तो मैनेजमेंट वाला ही है। ताकि संगत में सच्चाई पहुंच ना सके। बिल्कुल, गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट वाले ही है। ये तो जो कृष्ण भगत है, 8 तारीख को हमने जब प्रकट दिवस बनाया था तो अपनी फोटो निकलवाई थी सबने प्रकट दिवस पे, तो उस टाइम मैंने व्हाट्सएप पे लगाए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो गुरुद्रोहियों का है और इन पे मत जाओ। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की तो वो बोले रिकॉर्डिंग ऑन कर ली बहन जी। मैंने कहा हाँ, हमें पता तो होना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हो और वो क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम कुछ निष्पक्ष रूप से डिसाइड कर पाएंगे। तो उन्होंने फोन काट दिया। फिर उनको पता लग गया कि भाई ये लोग तो पवन की वीडियो देखते हैं और ये नहीं मानेंगे, तो इस तरह हमारा उनसे मैनेजमेंट वालों से पीछा छूट गया। अच्छा जी। अब हम अपना दृढ़ता से भक्ति करते हैं, नियमों पे, पूरे नियमों पे चलते हैं। पहले तो हमें नियमों का ही नहीं पता था, अब धीरे धीरे हमें सूक्ष्म नियमों का भी पता चलने लगा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा नेता
सत्संग के बहाने संगत को इकट्ठा किया गया और भाजपा नेताओं को बुलाया गया वहाँ पर। देखो ये गलत है, क्योंकि परमात्मा ने खुद सत्संग में जो हमने खुद कानों से सुने हैं सत्संग, परमात्मा के मुख से वाणी सुनी है, उसमें यही बोला है परमात्मा ने कि ना हमें वोटों से कोई मतलब है, ना हमें कोई राजनीति से है। एक बार एक सत्संग में कोई भाई, भगत भाई आया था परमात्मा से पूछने के लिए कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ लूं क्या। परमात्मा ने सीधा बोला था कि इससे अच्छा कुएं में पड़ जा। उससे हमें समझ में आ गया था कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ परमात्मा को जो वो बदनाम करने के काम कर रहे हैं इंदौर में, जो उन्होंने वो किया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाए, क्या परमात्मा अपने सत्संगों के विपरीत आदेश दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा हमारा सच्चा है, वो दोगला नहीं हो सकता। उन पे हमें पूरा विश्वास है। परमात्मा जो एक बार जो बोल दिया परमात्मा ने, वही सत्य है और वही होता है। और इसमें जो 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाया गया था, उसके बारे में क्या कहोगे? तो परमात्मा ने जब हमें बोल दिया कि वोट डालना अगर मजबूरी हो तो डाल आओ, ठीक है, लेकिन ये नहीं पीछे पड़ना है कि वो जीतेगा वो हारेगा, वो हमसे उनका कोई मतलब नहीं। जब परमात्मा ने बोल दिया कि जो डालना है वो डाल दिया, लेकिन हमें उसकी कोई वो नहीं करनी है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो हम ये गलत है। किसी का प्रचार करना, राजनीति करना, ये चीजें हमें हमारा परमात्मा नहीं सिखा रहा। तो मतलब जब आप सच्चाई के साथ जुड़े तो आपका विरोध किया गया था कोऑर्डिनेटरों के द्वारा? नहीं, इतना तो नहीं था। जो एक दो मेरे को जानते थे भगत, उन्हीं के द्वारा थोड़ा विरोध हो रहा था। बाकी मेरे को इतना वो लोग जानते नहीं है, तो कोऑर्डिनेटर वगैरह कोई नहीं आया और ना ही आ सकता। देखो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। उनसे अपना कोई ज्यादा वो नहीं है, वो अपनी तरफ भक्ति कर रहे हैं, उनको जैसा करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें सच भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति करनी है, जो परमात्मा ने भक्ति सिखाई हमें, तो हम अपने सच भक्ति करेंगे। और जितने भी सत्सेवक है वो सभी भक्तों को यही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, और दान के लिए भी मना करते हैं कि दान मत दो। दान के लिए मना क्यों करते हैं? कारण देखो, दान मना इसलिए करते हैं, अगर हम, परमात्मा ने बोला है अगर आप सही जगह पे दान करते हो, 1 रुपए का दान करते हो तो वो 1000 गुना हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर गलत जगह दान करेंगे, एक गलत जगह दान किया हुआ वो 1000 गुना पाप का भोगना पड़ेगा। तो हम गलत जगह दान क्यों करें? गलत कैसे हो गया? गलत वो इस तरह हो गया ना, वो लोग राजनीति में पैसा लगा रहे हैं, कभी आरक्षण में लगा रहे हैं, ठीक है, कभी एक वो राजस्थान में कोई गैंगस्टर था वहां पैसा दे दिया। तो हमारा भक्तों का पैसा भंडारे के लिए, अच्छी चीजों के लिए परमात्मा लगवाते थे, ठीक है। ये लोग तो राजनीति के लिए लगवा रहे हैं, तो वो हम कैसे? अच्छा याद आया मुझे कि वो जो 11 लाख का चंदा दिया गया था आर्य समाजियों को, जो भगत भी नहीं है, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, गांजा दारू शराब पीते हैं, उनको 11 लाख का चंदा दिया गया था, जिससे भक्तों का दान दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल दुरुपयोग हुआ। वहाँ पे हुक्का पीने वालों को वो लोग भक्तों का दान दे के आए हैं, भक्तों का दिया हुआ। भक्तों ने उसलिए थोड़ी ना दिया था कि वो गलत जगह पे दान तो लगाए। मतलब जो दान गया वो कुपात्र में गया, और कुपात्र में दिया हुआ दान हानि ही करेगा, लाभ नहीं करेगा। लाभ नहीं करेगा, इसलिए दान का मना करते हैं। बिल्कुल। चलो ठीक है, क्योंकि ये भक्ति विधान के खिलाफ भी है कुपात्रों को दान देना। दान का अधिकारी गुरुदेव होता है, गुरुदेव फिर चाहे जहाँ उपयोग करे। बिल्कुल। गुरुदेव ने तो आश्रम में भी लिखवा रखा था दीवारों पे, और किसी को। सच्चा भगत जी आप कहाँ थे हो? सच्चाई भगत जी मैं हिसार से हूँ जी। अच्छा, नाम क्या है? अनिल दास है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी भगत जी।